तो है तो दोस्तों मैं हूं सुराना और मैं अभी इस वक्त हूँ द्वारका सेक्टर 21 में। और आज मेरी जर्नी हम लोग करने वाले द्वारका सेक्टर 21 से राजीव चौक पर। तो अभी तो पीछे मेट्रो खड़ी है, मैं अगली मेट्रो को पकड़ूँगा। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। भाई हम लोग आ चुके हैं ब्लू लाइन मेट्रो के अंदर। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग लाइन 3 का लास्ट स्टेशन द्वारका सेक्टर 21 में है। अगला स्टेशन है द्वारका सेक्टर 8। चलिए वहां पहुंच के आप लोग से बात करते हैं। पहले हम लोग दूसरे ट्रैक पे आ जाएं। अगला स्टेशन द्वारका सेक्टर 8 है। नेक्स्ट स्टेशन इज द्वारका सेक्टर 8। तो हम लोग आ चुके हैं पहला स्टेशन द्वारका सेक्टर 8। अगला स्टेशन है द्वारका सेक्टर 9। अब उसको एज अ हॉरर प्लेस भी माना जाता है द्वारका सेक्टर 9 को। तो इस बात को ना ध्यान में रखते हुए चलिए आप लोग से मिलते हैं आगे। तो दोस्तों आ गए हम लोग दूसरा स्टेशन द्वारका सेक्टर 9। इसको एज अ हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है रात में, लेकिन आप छोड़िए सबको ध्यान में मत रखते हुए हम लोग इस जर्नी को आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेशन द्वारका सेक्टर 10। चलिए आगे पहुँच कर आप लोग से बात करते हैं। तो आ गए हम लोग तीसरा स्टेशन द्वारका सेक्टर 10। और इसको ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता है, मतलब हॉन्टेड प्लेसेस टाइप से नहीं, सबको ना सोचते हुए अगला स्टेशन है द्वारका सेक्टर 11। और हाँ, हो सकता है री रिकॉर्डिंग जो वॉइस ओवर होता है उसके पीछे से वॉइस आ रही होगी, उसको ध्यान में ना रखिए। मेरा वॉइस बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने मयूर विहार फेज़ 1 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक भी जर्नी कर रखी है इसी लाइन की। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला स्टेशन है द्वारका सेक्टर 11। तो चलिए वहाँ पे पहुँचते हैं जल्दी से। आ गए हम लोग द्वारका सेक्टर 11। अगला स्टेशन है द्वारका सेक्टर 12, 13, 14, ऐसे करके 3 सेक्टर और हैं। तो चलिए वहाँ आप पहुँच के आप लोग से बात करते हैं और उससे पहले आपको डिपार्चर भी दिखाते हैं हर स्टेशन का। तो दोस्तों हर स्टेशन में चढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगला स्टेशन द्वारका सेक्टर 12 है, वो सब छोड़िए, मैं आपको पहले कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों ट्रेन स्टेशन में, कोई भी स्टेशन में घुसते वक्त सबसे पहले आप लोग को सैनिटाइजेशन करवाना है। वैसे कोरोना है, इसके चक्कर में आप लोग को सैनिटाइजेशन करवाना पड़ता है। और उसके बाद आपको फिर सिक्योरिटी से चेक करवाना होता है अपना बॉडी की, कुछ आप लोग गलत तो नहीं ले जा रहे, और सामान का भी चेक इन होता है। फिर जाके आप लोग कार्ड का या टोकन का इस्तेमाल करके हम लोग इस जर्नी को मेट्रो में चढ़ के कहीं और जा सकते हैं। तो अगला स्टेशन द्वारका सेक्टर 13। चलिए जल्दी से वहाँ पे पहुँच के आप लोग से बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं द्वारका सेक्टर 13, और हम लोग कह सकते हैं उसको द्वारका सेक्टर 13। अगला स्टेशन है 14, मीन सेक्टर 14 द्वारका या द्वारका सेक्टर 14, आप लोग उससे कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे पहुंच के आप लोग से बात करते हैं और आपको हर स्टेशन का डिपार्चर भी दिखाएंगे।
आ गए हम लोग द्वारका सेक्टर 14। ये सब सेक्टर का आखिरी स्टेशन हो गया। इसके आगे द्वारका है, सिर्फ द्वारका। तो चलिए वहाँ पहुँच के आप लोग से बात करते हैं। और भाई लोग, जो आप लोग दो ट्रैक आते हुए देख रहे हैं वो है द्वारका के नजफगढ़ डिपो का ट्रैक। और यहाँ पे इसलिए 3 प्लेटफॉर्म है एक डिपो के लिए जो टर्मिनेट करती है। और इसके बगल में एक और आपको ट्रैक दिखेगा, वो आपको आगे पता चलेगा। उसके लिए बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ। वो है ग्रे लाइन का, जो द्वारका से नजफगढ़ तक जाता है। और इसको कुछ दिन में या कुछ महीनों में एक्सटेंड करके धामसा बस स्टैंड तक बनाया जाएगा ग्रे लाइन का। अगर बनता है तो मैं आपको वहाँ पे भी जर्नी दिखाऊंगा, और उसका भी मैंने जर्नी किया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने ग्रे लाइन का भी जर्नी किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला स्टेशन है द्वारका मोड़। चलिए वहाँ पहुँच के आप लोग से बात करते हैं। तो आ गए हम लोग स्टेशन द्वारका मोड़। अगला स्टेशन है नवादा। चलिए जल्दी से पहुंच के आप लोग से बात करते हैं। इससे पहले देखिए स्टेशन का डिपार्चर। सॉरी दोस्तों, ये जो है ये मैं एक ही पार्ट में कंप्लीट करना चाहता हूँ। 22 मिनट का ये वीडियो होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर ठोक दीजिएगा। तो दोस्तों, ये स्टेशन है नवादा। अगला स्टेशन है उत्तम नगर वेस्ट। चलिए जल्दी पहुंच के आप लोग से बात करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं डिपार्चर। अब आपको लगेगा कि पीछे से बैकग्राउंड नॉइस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अलग अलग दिन पे अलग अलग रिकॉर्डिंग्स की है। तो चलिए जल्दी पहुँचते उत्तम नगर वेस्ट। तो दोस्तों, ये स्टेशन है उत्तम नगर वेस्ट। अगला स्टेशन है उत्तम नगर ईस्ट, या इसको उत्तम नगर पूर्व भी कह सकते हैं। तो चलिए जल्दी पहुंच के आप लोग से बात करते हैं। सो दोस्तों, ये स्टेशन है उत्तम नगर ईस्ट या उत्तम नगर पूर्व। अगला स्टेशन है जनकपुरी वेस्ट, या उसको जनकपुरी पश्चिम भी कह सकते हैं। और उसमें 3 प्लेटफॉर्म है, बिकॉज ऑफ 1 ट्रेन टर्मिनेट हेयर इन इमरजेंसी केसेस। और यहाँ से जनकपुरी वेस्ट से आप लोग मेजेंटा लाइन के लिए भी बदल सकते हैं। और ये यहाँ से ही शुरू होती है मेजेंटा लाइन जनकपुरी वेस्ट से, और लाइन 3 के बोटेनिकल गार्डन में अंत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये स्टेशन है जनकपुरी वेस्ट अर्थात जनकपुरी पश्चिम। यहाँ से मेजेंटा लाइन शुरू होती है और लाइन 3 के बोटेनिकल गार्डन में ही अंत होती है। तो यहाँ से मैंने दिखाया नहीं राइट साइड का, और राइट साइड में आपको कांच का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा थोड़ा सा, और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज ऑफ 1 ट्रेन टर्मिनेट है इन इमरजेंसी केसेस। तो चलिए नेक्स्ट स्टेशन है जनकपुरी ईस्ट अर्थात जनकपुरी पूर्व। चलिए वहाँ पहुँच के जल्दी से आप लोग से बात करते हैं।
दोस्तों ये स्टेशन है जनकपुरी ईस्ट अर्थात जनकपुरी पूर्व। अगला स्टेशन है तिलक नगर। तो चलिए जल्दी से वहाँ पहुँच के आप लोग से बात करते हैं। पहले देख लेते हैं स्टेशन का डिपार्चर। तो दोस्तों ये स्टेशन है तिलक नगर। अगला स्टेशन है सुभाष नगर। और मैं सुभाष नगर की एक ख़ास बात भी बताऊंगा। तो पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। अगला स्टेशन ही है, पहले देख लेते हैं स्टेशन का तो दोस्तों ये स्टेशन है सुभाष नगर। इस स्टेशन की ख़ास बात यह है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर में पैसिफिक मॉल है, जहाँ से आप लोग बहुत सारी शॉपिंग, पीवीआर सिनेमा और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो आप लोग उस मॉल को भी एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगला स्टेशन है टैगोर गार्डन। चलिए वहाँ पहुँच के आप लोग से बात करते हैं। तो दोस्तों ये स्टेशन है टैगोर गार्डन। यहाँ से 1 किलोमीटर पे पैसिफिक मॉल है, यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं, वरना सुभाष नगर से बहुत पास है, वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। अगला स्टेशन है राजौरी गार्डन, जहाँ से आप लोग पिंक लाइन के लिए भी बदल सकते हैं। और उधर से एक जगह जाएगा मजलिस पार्क के लिए और एक जाएगा शिव विहार के लिए। तो चलिए पहुँच कर आप लोग से बात करते हैं। तो दोस्तों ये स्टेशन है राजौरी गार्डन, जहाँ से आप लोग पिंक लाइन के लिए भी बदल सकते हैं। और अगला स्टेशन है रमेश नगर। चलिए वहाँ पहुँच कर आप लोग से बात करते हैं। अगला स्टेशन रमेश नगर है। नेक्स्ट स्टेशन इज रमेश नगर। तो दोस्तों ये स्टेशन है रमेश नगर 2 प्लेटफॉर्म के साथ। अगला स्टेशन है मोती नगर। चलिए वहाँ पहुँच कर आप लोग से बात करते हैं। ये स्टेशन है मोती नगर। अगला स्टेशन है कीर्ति नगर, जहाँ से आप लोग ग्रीन लाइन के लिए भी बदल सकते हैं। चलिए वहाँ पहुँच कर आप लोग से बात करते हैं। तो दोस्तों ये स्टेशन है कीर्ति नगर, जहाँ से आप लोग ग्रीन लाइन के लिए भी बदल सकते हैं। और ग्रीन लाइन आप लोग अशोक पार्क मेन से इंदरलोक के लिए भी जा सकते हैं, और या तो डायरेक्ट ब्रिगेडियर होशियार सिंह की तरफ। अगला स्टेशन है शादीपुर। चलिए वहाँ पहुँच कर आप लोग से बात करते हैं। अगला स्टेशन शादीपुर है। नेक्स्ट स्टेशन इज शादीपुर।
This station is Shadipur. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. तो ये स्टेशन है शादीपुर। अगला स्टेशन है पटेल नगर। चलिए वहाँ पहुँच कर आप लोग से बात करते हैं। पहले देख लेते हैं शादीपुर स्टेशन का डिपार्चर। This station is Patel Nagar. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. तो हम लोग आ चुके हैं पटेल नगर। इसमें 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी अर्थात वैशाली वाला और दूसरा है द्वारका और द्वारका सेक्टर 21 का। तो चलिए जल्दी से पहुंचते हैं राजेंद्र प्लेस और वहां पहुंच कर आप लोग से बात करते हैं। This station is Rajendra Place. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. तो हम लोग आ चुके हैं राजेंद्र प्लेस। अगला स्टेशन है करोल बाग, जहाँ से करोल बाग का मार्केट भी बहुत फेमस है। वहाँ से बहुत पास पड़ता है और वहाँ से भी आप लोग बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए पहुँचते हैं करोल बाग। तो दोस्तों ये स्टेशन है करोल बाग। यहाँ से करोल बाग का मार्केट बहुत फेमस है, जहाँ से आप लोग बहुत सारे मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं। अगला स्टेशन है झंडे वालन और वहाँ की भी एक खासियत बताऊँगा। तो दोस्तों जान लेते हैं ब्लू लाइन की हिस्ट्री। तो पहला एक्सटेंशन हुआ 31 दिसंबर 2005 द्वारका से लेके 12 खंबा रोड तक, जिसमें 22.9 किलोमीटर का लाइन और इसमें 22 स्टेशन है। दूसरा एक्सटेंशन 1 अप्रैल 2006 को हुआ द्वारका से द्वारका सेक्टर 9 तक, जिसमें 6 स्टेशन और ये 6.5 किलोमीटर का लाइन हुआ। 11 नवंबर 2006 को 12 खंबा रोड से इंद्रप्रस्थ तक बनाया गया, जिसमें 3 स्टेशन है और 2.8 किलोमीटर का लाइन। अब फिर 12 नवंबर 2009 को यमुना बैंक से नोएडा सिटी सेंटर तक बनाया गया 13.1 किलोमीटर का, जिसमें 10 स्टेशन है। और 14 जुलाई 2011 को यमुना बैंक से वैशाली तक बनाया गया और यमुना बैंक से वैशाली को लाइन 4 भी कहते हैं, जिसमें 8.74 किलोमीटर का लाइन और 8 स्टेशन। 30 अक्टूबर 2010 को द्वारका सेक्टर 9 से द्वारका सेक्टर 21 तक बनाया गया, जिसमें 2.76 किलोमीटर का लाइन और 2 स्टेशन है। नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी 9 मार्च 2019 लास्ट एक्सटेंशन बनाया गया, इसमें 6.67 किलोमीटर का लाइन है और इसमें 6 स्टेशन है। तो कुल मिला के नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से द्वारका सेक्टर 21 मिला के 65.35 किलोमीटर का लाइन हुआ, जिसमें 57 स्टेशन है। तो दोस्तों ये स्टेशन है झंडे वालन और यहाँ पे बगल में आपने हनुमान मंदिर देखा ही होगा जो मैंने दिखाया। अगला स्टेशन है रामकृष्ण आश्रम मार्ग। चलिए वहाँ पहुँच कर आप लोग से बात करते हैं। तो दोस्तों ये स्टेशन है रामकृष्ण आश्रम मार्ग। अगला स्टेशन है राजीव चौक और इस पार्ट का यही अंत होगा राजीव चौक में। तो चलिए वहाँ पहुँच कर आप लोग से बात करते हैं। अगला स्टेशन
yellow line. Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. तो चलिए दोस्तों, आ गए हम लोग आखिरी स्टेशन राजीव चौक में, और इस पार्ट को यही अंत करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मित्र। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।